साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके लास्ट वाले वीडियो में देखा था रैखिक समीकरण था, उसे हमने रैखिक बनाकर हमने उसका हल ज्ञात करना सीखा था। तो आज के वीडियो में देखिए हम क्या करने वाले हैं। हमने इसके लास्ट वीडियो में जो हमने 3-4 वीडियो हमने डाला है, उस वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक मतलब दो रैखिक समीकरण दिया होता था, हमने उसका हल ज्ञात किया था, उसका हमने ग्राफ बनाना सीखा था। उसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि देखा था, फिर हमने विलोपन विधि को देखा, वज्र गुणन विधि को देखा, और अभी जो लेटेस्ट का वीडियो हमने डाला था, लास्ट वाला वीडियो, उसमें हमने देखा था रैखिक समीकरण को हमने रैखिक बनाकर उसका हल ज्ञात करना सीखा था। तो आज हम जो ये वीडियो है इसमें हम सभी टाइप के प्रश्नों को लाएंगे। खासकर हम इस जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि संख्या पद्धति से आधारित होगा। देखिए आज का जो क्वेश्चन है हम उस पर देखते हैं, तो उससे आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो देखिए जो आज का हमारा जो सवाल है वो कहा गया समीकरण युग्म 2x प्लस के वाई बराबर 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2 का हल x बराबर 1 y बराबर 3 हो तो h और k का मान निकाले। मतलब हमें दिया गया है, हमें दो को समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरण का हल यानी कि दोनों का हल x और y का हल हमें दिया हुआ है, तो हमें k और h का मान पूछा गया। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, इन समीकरणों में क्या करना है, x और y का जो मान दिया हुआ है ना, इस मान को यहाँ बैठा देना है तो k का मान आ जाएगा। इस वाले समीकरण में x y का मान रख देंगे तो h का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे दिया है x बराबर 1 और y बराबर 3, ये दिया हुआ है। तब समीकरण क्या है, 2x प्लस के वाई बराबर 3 तथा दूसरा क्या है x माइनस एच वाई बराबर 2। तो जहां x है वहां 1 रख दीजिए, तो ये हो गया 2 गुना 1 प्लस के गुना वाई, वाई का मान कितना है 3 बराबर 3। और इधर से क्या आ जाएगा दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारा, x के मान कितना 1 माइनस एच गुना वाई का मान 3 बराबर 2। यहां से हो गया 2 एकम 2 प्लस 3 गुना के कितना आ जाएगा 3 के बराबर 3। यहां से हो गया, देखिए तो इस प्लस एक को है ना, प्लस एक को आप उधर ले चल जाइए, तो हो गया माइनस 3h बराबर 2 माइनस 1, क्योंकि प्लस एक उधर जाकर माइनस 1। यहां से 2 को उधर ले जाइए, तब हो गया 3 के बराबर 3 माइनस 2। यहां से माइनस 3h बराबर 1 आएगा, 2 में घट गया 1। यहां से के बराबर 3 माइनस 2 कितना 1, और ये 3 चल गया भागा में। और यहाँ से h बराबर 1 तो पहले से है ही, और ये माइनस 3 चला जाएगा भागा में। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, k बराबर 1/3 और h का मान आ गया 1/-3। और यही हमें देखिए h और k का मान पूछा गया था। देखिए 2 नंबर का इतना आसान सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमें बोला गया दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, का संख्याएं ज्ञात करें। मतलब हमें संख्या तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसने कहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 3 है, और वही दोनों संख्याओं का गुना कर देंगे तो वो 504 के बराबर आ जाता है। तो हमें पूछा गया संख्या क्या होगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ ये दिमाग नहीं आपको लगा देना है कि आप दो संख्या ढूंढने लग जाओ और उन दोनों को अंतर कितना हो जाएगा भाई 7, और दोनों का गुना करने के बाद 504 आ जाए।
तो आप दो संख्या इस तरीके से नहीं खोजने लगिएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण के थ्रू हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहला, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया उसी आधार पे हम चलेंगे। देखिए हमें क्या बोला गया सवाल में, हमें बोला गया दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। चलिए हम मान लेते हैं, माना दो धनात्मक संख्या, दो धनात्मक संख्या x तथा y है जहां x ग्रेटर देन y। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में कहा गया दो धनात्मक संख्याओं, तो हमने मान लिया कि दो धनात्मक संख्या जो है वो x है और y है। तो जब दो संख्या होगा तो कोई तो एक संख्या बड़ा होगा, एक संख्या छोटा होगा। तो हमने यहाँ मान लिया जहां x ग्रेटर देन y, मतलब x जो है वो y से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या कहा इसने, प्रश्नानुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार स्थिति पहला, प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट, हमें क्या कहा इसने, इसने कहा कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना, 3। जब दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यानी कि बड़े वाली संख्या में से छोटे को घटाएंगे तभी तो 3 आएगा, क्योंकि प्लस में आंसर है ना, प्लस में 3 है, तब ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। अब इसको हम रहने देते हैं, स्थिति सेकेंड में आते हैं। स्थिति सेकेंड हमें क्या कहता है समझिए तो, स्थिति सेकेंड कहता है कि तथा उनका गुणनफल 504 है। किनका गुणनफल, ये कहा उनका गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 504 है। तो एक्स वाई बराबर, यहाँ आप एक्स गुना वाई कीजिए या फिर एक्स डॉट वाई कीजिए, या एक्स वाई से सीखिए, मतलब एक ही है। दोनों का गुणनफल कितना है, 504। अब हमने बताया था आपको, प्रतिस्थापन विधि बताया था। प्रतिस्थापन विधि में हमने बताया था कि यदि दो समीकरण हमें दिया हुआ हो तो दोनों समीकरण में से किसी भी एक में से एक चर का मान हम निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो देखिए हम इस वाले समीकरण से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 3 प्लस वाई, क्योंकि इधर प्लस माइनस वाई था और उधर गया तो प्लस वाई। यहां से हम लिख देते हैं समीकरण 1, यहां से हम कर देते हैं समीकरण 2। तब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम क्या रखेंगे समीकरण 2 में। तो देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे 3 प्लस वाई, और ये जो y बाहर में इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 504 बराबर 504, ठीक है। इसको गुना कीजिए, 3 गुना वाई कितना हो जाएगा 3 वाई, प्लस वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर, ये प्लस 504 है, इसको इधर ले आइए, माइनस 504 बराबर 0। इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, मतलब व्यापक रूप में लिख देते हैं, तब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 504 बराबर 0। हमने आपको बताया था जब बहुपद हम पढ़ा रहे थे, तब बहुपद में हमने द्विघात बहुपद से शून्यक निकालना हमने सिखाया था। शून्यक में हमने बताया था कि जो अचर पद है उसको एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम गुना करते हैं, और बीच वाले जो y का, यानी y का जो गुणांक होगा उसको हम ऐसे दो पदों में तोड़ते हैं कि इसके गुना के बराबर आ जाए, और वही दोनों संख्या को आपस में जोड़ दें तो वो 3y के बराबर आ जाए। देखिए समझिए, 504 माइनस में है और यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 गुना माइनस 504 कितना हो जाएगा माइनस 504। तो 3 को हम इस तरीके से तोड़े हैं कि दो संख्या में तोड़ने के बाद क्या आ जाए, गुना करने के बाद 504 आ जाए माइनस में, और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से हम लिख देते हैं माइनस 21y अब प्लस 24y। यहां से क्या होगा देखिए तो,
प्लस 24 में से 21 चल जाएगा, प्लस 3 बचेगा, और 24 21 को गुना कीजिएगा 504 आ जाएगा। तब यहां से आइए, तब इस वाले समीकरण को हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 24y माइनस 504 बराबर 0। इन दोनों में y कॉमन है, y निकाल दीजिए यहां से। तो y जब हमने निकाल दिया तो यहाँ y का पावर 2 है, तो एक y जब बाहर निकल गया तो एक y बचेगा कि नहीं, y माइनस y जब चला गया तो क्या बचा 21। अब यहां से आइए, इन दोनों में क्या कॉमन, 24 कॉमन है इन दोनों में से, तो प्लस 24, तो ये 24 बाहर चला गया तो क्या बचा, y बच गया, माइनस 24 के पहाड़ा जब 24 बाहर गया तो 24 के टेबल में कितने मरते में 504 आएगा, 21 मरते में आएगा, बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, तो हम लिखेंगे माइनस बाई 21, सॉरी बाई माइनस 21, और दूसरा होगा बाई प्लस 24, ये जो बाहर बाहर में उसको एक में, और जो ब्रैकेट में उसको एक बार, ठीक है। यहां से आ गया y माइनस 21 बराबर 0, इसको अलग अलग बांट दीजिए, y प्लस 24 बराबर 0। तो देखिए माइनस 21 से उधर जाकर प्लस 21, ये माइनस प्लस 24 से उधर जाकर माइनस 24। अब हमने क्या माना था, धनात्मक संख्या हमें बोला गया ना, तो 24 तो धनात्मक है नहीं, तो 24 तो संभव ही नहीं है, तो क्या होगा 21, तो लिखेंगे आता नहीं, लिखेंगे y बराबर माइनस 24 एक ऋणात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए इसलिए y बराबर 21 होगा, जो एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि y का मान 21 हम कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे y बराबर 21 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, x बराबर 3 प्लस y, तो x प्लस 3, x बराबर 3 प्लस y, तो x बराबर 3 प्लस 21, x का मान कितना आ गया 24। तब यहां लिख देंगे अतः दो धनात्मक पूर्णांक x बराबर 24 और y बराबर 21 होगा, ठीक है। देखिए ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी तो 5 नंबर में भी दे दिया जाता है, तो इस वजह से इस पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे पास जो सवाल दिया हुआ है, इसमें कहा गया दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए अभी जस्ट जो हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था उसमें क्या बोला गया था, वहां भी दो संख्याओं का अंतर 3 दिया हुआ था और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 504 दिया हुआ था, है ना। लेकिन सेम उसी टाइप का है, बस यहाँ वर्गों का अंतर दे दिया, वहां दोनों संख्याओं का गुणनफल था, है ना। तो चलिए इसमें क्या कहा गया देखिए समझिए, यहां हमें कहा गया कि दो संख्याओं का अंतर, भाई दो संख्या तो हमें दिया हुआ नहीं है ना, तो हम एक काम करते हैं, जब दो संख्या है तब हम उसको एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। तो माना दो संख्या x और y है,
जहां x ग्रेटर देन y। अब जब हमने दो संख्या को माना तो दोनों संख्या में एक संख्या कोई तो बड़ा होगा ना। तो हमने दो संख्या x और y माना तो दोनों में से कोई तो बड़ा होगा ना। तो हमने मान लिया कि x जो है वो y से बड़ा है। अब आइए प्रश्नानुसार, प्रश्न हमें क्या कहा गया? प्रश्नानुसार स्थिति पहला, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में क्या बोला? बोला गया दो संख्याओं का अंतर 14 है। अब दो संख्याओं का अंतर 14 दिया हुआ है तो बड़ा में से छोटी संख्या को घटाएंगे, है ना, क्योंकि पॉजिटिव प्लस में दिया हुआ है। तब हो गया x माइनस वाई बराबर 14। इसको आप आने दीजिए समीकरण 1। स्थिति सेकंड हमें क्या कहा गया? स्थिति दूसरा हमें कहा गया, बोला गया उनके वर्गों का अंतर 448। अब वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 448 ना है। अब इसको समीकरण हम नहीं मानते हैं, एक सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करते, समझिएगा। एक सूत्र होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ये हमारा सूत्र होता है। तब हम इस सूत्र का प्रयोग यहां से करेंगे। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना 448। क्या हम x माइनस वाई का मान 14 हम यहाँ रखते, है ना? तो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और हम लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तब यहां से क्या हो गया, x प्लस वाई गुना x माइनस वाई का मान कितना 14 बराबर 448। 14 उधर से जाएगा भागा में, तब हो गया x प्लस वाई बराबर 4 4 8 भागा में 14। इसको काट दीजिए तो आ जाएगा, देखिए कितना x प्लस वाई बराबर 14 3 42 42 2 28 14 दूनी 28 यानी कि 32। अब यहां से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 देखिए तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 14 है, यहाँ x प्लस वाई बराबर 32 है। तो y यहाँ प्लस में है, y यहाँ माइनस में है। यदि हम समीकरण 1 समीकरण 3 को जोड़ देते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तब हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर 14 और यहां से x प्लस वाई बराबर 32। तो x x 2x, ये दोनों तो कट गया, बराबर 32 14 46। x बराबर 46 भागा 2 तो 23 दूना 46 होता है, x का मान आ गया 23। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण 3 में, कहीं भी आप रख सकते हैं। x का मान आप चाहे 1 में रखिए चाहे 3 में रखिए, ठीक है। 2 में रखिएगा तो आप ही को दिक्कत होगा बनाने में, इस वजह से आप डायरेक्ट 3 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 32 है ना। x प्लस वाई बराबर 32, x का मान कितना है 23, तो 23 प्लस वाई बराबर 32, वाई बराबर 32 माइनस 23, वाई का मान कितना गया 32 में से 23 घटाएंगे 9, ठीक है। तब यहां से लिख देंगे अतः, अतः दो संख्याएं, दो संख्याएं कितनी 9 और 23, 9 और 23 होगी, ठीक है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन मेरे पास है, बोला गया दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने दो सवाल देखा, संख्याओं से ही बिल्कुल सेम है, दो संख्याओं का अंतर से था।
अंतर एक में, एक जो हमने सवाल देखा वहां दो संख्याओं का अंतर 3 दिया हुआ था, एक में शायद 14 दिया हुआ था और इसमें 4 दिया हुआ है। लेकिन ये जो सेकेंड वाला स्थिति है ना, यहाँ अलग अलग दिया हमेशा है ना, यहाँ अभी इसके व्युत्क्रमों का अंतर दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं। यहां से हम देखिए, सबसे पहली बात, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, हम मानेंगे सबसे पहला, माना दो संख्या x और y है, जहां x जो है ग्रेटर देन y। हमने मान लिया कि एक संख्या जो है y से बड़ा है, तब स्थिति पहला के अनुसार हम चलते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार स्थिति 1, स्थिति 1 क्या कहता है, देखिए तो इसने कहा दो संख्याओं का अंतर 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4। यहां से हम ऐसा करते हैं, x बराबर लिख दें 4 प्लस वाई, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। स्थिति दूसरा क्या बोला इसने, स्थिति दूसरा को समझिएगा, ठीक है, व्युत्क्रम से संबंधित है, एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज कर दोगे, इसमें से ध्यान समझिएगा। इसने कहा तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारा दो संख्या हमने क्या माना, एक्स वाई माना है ना, व्युत्क्रम का मतलब होता है ये बटा में चला जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो छोटी संख्या होगी ना वो पहले आएगा बटा में, माइनस, क्योंकि दो उनके व्युत्क्रमों का अंतर नहीं इतना दिया हुआ है, 1/x बराबर कितना है, 4/21। व्युत्क्रम का जब भी सवाल आए तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो छोटा वाला संख्या होगा ना, छोटी संख्या, उसको आपको पहले लिखना है, बड़े वाले को बाद में। आइए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एक्स बाई एक्स यहां गुना हो जाएगा, माइनस वाई गुना एक वाई बराबर कितना, 4/21। अब देखिए यहां से समीकरण हम चेंज करते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। क्यों हटा दिए हमें भी बताते हैं आपको क्यों हटाया हमने। यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर 4, और हमें इस मान का यहाँ जरूरत है, इस वजह से हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। तब हम लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, तब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं 2 जब हमने लिखा तो ये x माइनस वाई के जगह हम 4 यह लिख दे, क्योंकि x माइनस वाई का मान कितना है, 4। तब ये हो गया 4/x वाई बराबर 4/21। आइए इस एक्स वाई को यहां गुना कर दीजिए, तब हो गया 4x वाई बराबर 21 गुना 4। ठीक है यहां तक। अब यहां से देखिए इस 4 को इधर भेजिए, तब हो गया x वाई बराबर 21 गुना 4 भागा 4, 4 से 4 कट गया, तो x वाई का मान कितना आ गया, 21। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन आज का हमने कराया है उसमें इसी टाइप का एक समीकरण बना था मेरे पास, x माइनस वाई बराबर शायद वहां 3 दिया हुआ था, और x वाई का वहां जो गुणनफल था वो 504 दिया हुआ था, है ना। तो यहाँ x वाई का गुणनफल 504 की जगह यहाँ 21 है, और वहां x माइनस वाई का अंतर यानी दो संख्याओं का अंतर 3 दिया हुआ था, यहाँ मेरे पास 4 दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए इस वाले समीकरण से हम लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस वाई, और इस x का मान हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं समीकरण ए, क्योंकि 1 2 3 हमने माना हुआ, तो चलिए हमने ए लिख दिया, बीच में है, समीकरण का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तब हम एक काम करते हैं, लिखते हैं x का मान, x का मान, x का मान समीकरण ए से
समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। हम क्या किए, समीकरण ए से एक्स का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 3 में। आइए, तो एक्स का मान है 4 प्लस वाई, और ये वाई यहां पर बराबर 21। तो 4 गुना वाई 4 वाई प्लस वाई गुना वाई वाई स्क्वायर प्लस 21 है, इसको इधर ले आइए, माइनस 21 बराबर 0। अब देखिए तो 21 गुना 4 84। अब 84 में यहाँ कुछ नहीं है तो एक है वाई स्क्वायर का गुण। अच्छा एक मिनट, इसको हमें एक बार सजाना पड़ेगा पहले। वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस 21 बराबर 0। अब वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ एक है ना, तो 21 को हम 1 से गुना करेंगे तो 21 ही आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 21 आ जाएगा। अब इस बीच वाले टर्म को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 21 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर प्लस 4 आ जाए। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई माइनस 3 वाई माइनस 21 बराबर 0। देखिए तो 7 या 21 माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 21 मिल जाएगा, और 7 में से 3 चल गया तो 4 वाई मिल गया। इन दोनों में से क्या कीजिएगा, वाई को कॉमन कीजिए तो, या फिर हम एक काम करते हैं, आपके लिए आसान कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आपके लिए आसान हम ये कर देते हैं कि यहाँ हम लिख देते हैं माइनस 3 वाई, और यहाँ लिख देते हैं प्लस 7 वाई, ठीक है। आगे पीछे हमने लिख दिया। इन दोनों में y कॉमन है, y निकाल दीजिए बाहर, तो बच गया y माइनस 3 प्लस, दोनों में 7 कॉमन है, 7 बाहर निकाल दीजिए, तो बच गया y माइनस 7 के पावर में किस कब आएगा, 3 मध्य बराबर 0। रूट वाला देखिए दोनों सेम आ गया, मतलब ब्रैकेट में जो है दोनों सेम आ गया। तब यहां से हम क्या लिख दें, यहां से हम एक तो y माइनस 3 होगा, y माइनस 3, और दूसरा y प्लस 7। अगर इसको आपको कोई समस्या आ रही है समझने में, तो आप एक बार बहुपद वाला जो चैप्टर हमने कराया है उसको एक बार आप देख लीजिए, सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा। यहां से देखिए इन दोनों का हम अलग अलग मान निकालते हैं, तो y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 7 बराबर 0। तब ये हो जाएगा y बराबर 0 प्लस 3, क्योंकि माइनस 3 है तो जाकर प्लस 3, y बराबर 0 माइनस 7, क्योंकि प्लस 7 है तो जाकर माइनस 7। तो y का मान आ गया 3 और माइनस 7। अब चूंकि यहाँ हमें दो संख्याओं का अंतर 4 दिया हुआ है, तो हमें दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, प्लस 4 दिया हुआ है। तब यहां से देखिए y का मान हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, y का मान हम मान लेते हैं कि यहाँ रख देते हैं 3, ठीक है। तो y का मान माइनस 3, उधर जाकर प्लस 3, तो y का x का मान कितना आ जाएगा 7, x का मान 7 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 7 और 3 का अंतर कितना 4 आ जाएगा कि नहीं, यानी कि यहां से क्या है, y का मान संभव क्या है। अच्छा यहाँ तो धनात्मक संख्या वगैरह कुछ बोला नहीं है ना। तब हमें क्या करना होगा, दोनों को जांचना होगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए हम इस समीकरण को सेटिस्फाई कब करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि हम x y का मान 3 रखते हैं, मान लीजिए कि y का मान हम 3 रखते हैं, तो यहाँ 3 रखिए तो माइनस 3 होगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 3 है तो उधर जाकर प्लस 3 हो जाएगा, यानी 4 3 7 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 7। और जब x का मान 7 हो जा रहा और y का मान तो 3 हमने लिया था, तो देखिए तो इस कंडीशन को, ये जो पहला स्थिति है इसको सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं, दो संख्याओं का अंतर 4। अब देखिए 7 और 4 का सॉरी 4 और 7 का अंतर 4 है, 7 और 3 का अंतर 4 है कि नहीं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब आइए यदि हम y का मान माइनस 7 लेते हैं, समझिएगा y का मान यदि हम माइनस 7 लेते हैं, तो यहाँ माइनस 7 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7 तो उधर जाकर घट जाएगा माइनस 7, यानी कि x का मान माइनस 3 आ जाएगा। देखिए तो दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहां से भी आंसर क्या आ जाएगा, मतलब ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तब हमारा कोई भी मान को हम ले सकते हैं, ठीक है, दोनों मान हमारा सही है।
तब हम एक काम करते हैं, हम यहां से लिख देते हैं y बराबर 3 समीकरण एक में रख देते हैं, एक में रखने, ये हमारा दोनों मान सही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत है, हमारा दोनों मान सही है, हमने चेक कर लिया है। हमारा y का मान 3 हम रख देते हैं समीकरण एक में। समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो यहां से हो गया x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई का मान क्या है 3 बराबर 4, x बराबर ये -3 है उधर जाकर +3, तो x का मान कितना आ गया 7। हमें क्या करना था, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो हम यह लिख देंगे अतः दो संख्याएं क्या है, x बराबर 7 और y बराबर 3 है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है, बोला गया रेखीय समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखे, मतलब हमें जैसे जैसे कहा गया सिर्फ उस स्थिति में हमें लिखकर छोड़ देना है। बोला गया 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया है, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन जब उसने खरीदा तो उसका कीमत 50 रुपया पड़ा। फिर बोला गया 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपया है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो स्थिति दिया गया है उसको हमने उस प्रकार से लिख के छोड़ देना चाहिए। तब जब भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाए, आप एक काम कीजिएगा, जो भी आइटम यानी जो भी वस्तु दिया हुआ है उसके एक एक वस्तु का दाम हमें मान लेना है। तो लिखेंगे माना एक पेंसिल है ना, माना एक पेंसिल की कीमत है या मूल्य है, कीमत, माना एक पेंसिल की कीमत ₹100 तथा एक पेन है ना, एक पेन की कीमत ₹Y है, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार जैसे जैसे कहा गया हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्थिति पहला में आ जाते हैं, क्या कहा स्थिति फर्स्ट में हमें कहा 5 पेंसिल, देखिए एक पेंसिल का दाम ₹100, तो 5 पेंसिल का 5x और 7 पेन, एक पेन का ₹22, तो 7 पेन का +7 भाई, क्योंकि पेंसिल और पेन दोनों मिलाकर 50 रुपया दाम है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया बराबर 50। इसको चलिए हम समीकरण एक मान लेते हैं। स्थिति सेकेंड में आते हैं, ठीक है, 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेन 5y बराबर कितना 46 रुपया, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए हमें इतना ही तब पूछा गया, क्योंकि इसने कहा कि रेखीय समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखें, तो हमने जो स्थिति दिया गया हम उसमें लिख दिए। यदि आपके इस सवाल में जोड़ दिया जाए कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम कीमत क्या होगा, तब आपको इन दोनों समीकरण को बनाना होगा, सोल्व करना होगा। आपके पास हमने 3 विधि बताए हुए हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि, आप तीनों में से किसी को भी लगाकर आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं हम। देखिए मेरे पास सवाल जो है जिसमें कहा गया कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं, मतलब ये कहा गया कि कक्षा 10 का 10 छात्र जो है गणित के प्रश्नावली में भाग लेता है, या फिर हम ऐसे इसको समझे कि कोई प्रश्नावली गणित का है जिसका टेस्ट वगैरह कुछ हो रहा है जिसमें 10 बच्चे शामिल हुए, ठीक है। कहा गया यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो कहा गया इसके लिए रेखीय समीकरण युग्म लिखिए, यानी इसका भी हमें सिर्फ समीकरण लिखना है, हमें बनाना नहीं है।
तो देखिए इस टाइप के सवाल में आपको इस तरह से दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ लड़कों लड़कियों की संख्या दोनों का बोला गया 10 है तो आप अपने हिसाब से 6 और 4 या 7 3 करके आप लिख दीजिए। वैसे नहीं कीजिएगा कभी भी गलती से भी, ठीक है। यहाँ हम एक काम करते हैं, देखिए हम मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या कहा गया कि कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं, तो कुल 10 बच्चे शामिल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, लड़का और लड़की दोनों मिलाकर 10 हुए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम स्थिति पहला हम इसको मान ले तो स्थिति पहला क्या हो जाएगा कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितना हो गया 10, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। स्थिति दूसरा देखिए क्या कहा, स्थिति सेकेंड जो हमें कहा गया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसमें कहा गया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़का से 4 अधिक पहले से है ना। तो जब लड़कियों की संख्या 4 अधिक पहले से है तो दोनों बराबर कब होगा, जब लड़के के साइड में भी हम 4 जोड़ देंगे तब ना दोनों बराबर होगा, ठीक है। तब यहां से ये कहा कि लड़कियों को हमने क्या माना, x मान। ये कहा भाई कि ये जो लड़कियां है ना ये लड़कों से 4 अधिक है, ये भी बराबर नहीं है, मतलब इससे ये 4 अभी अधिक है। तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये 4 अधिक है। तो ये बराबर कब होगा, जब इधर भी हम 4 जोड़ दिए। तो जब 4 इसमें जोड़ दिए तब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तब ये हो गया x प्लस वाई को इधर जाइए माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें इतना ही कहा गया, हमें कहा इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म लिखिए, हमने रैखिक समीकरण युग्म हमने लिख दिया। हमें इतना ही तक पूछा गया, यानी कि यहां तक जब सवाल पूछा जा रहा है इसका मतलब है कि ये आपको 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन यदि कह दिया जाए कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब आपका ये 5 नंबर का सवाल बन जाएगा। और ये क्या कीजिएगा, देखिए तो यहाँ से यहाँ आप दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x का मान ज्ञात करके y का मान रख दीजिएगा। ये तब करना है जब आपको लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या पूछा जाए। यदि आपको सिर्फ एक ही समीकरण पूछ लिया जाए तो बस आप इतना बनाकर छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे पास जो सवाल है इसमें कहा गया 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत ₹2100 है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत ₹1750 है। तो एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत बतावें। मतलब हमें यहाँ 2 प्रकार के वस्तु दिया गया है, टेबल और कुर्सी। टेबल और कुर्सी का अलग अलग खरीदा गया, मतलब 4 कुर्सी 3 टेबल खरीदा तो ₹2100 दाम लगा, जब 5 कुर्सी और 2 टेबल खरीदा तो ₹1750 लगा। तो पूछा गया बताइए एक टेबल एक कुर्सी का दाम क्या है। देखिए फिर यहां से हम क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले माना जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आप लोग एक टेबल और एक कुर्सी का दाम मान लीजिए, फिर जो समीकरण का जो प्रश्न में पूछा गया ये जो कहा गया है उसके अनुसार आप समीकरण को बनाइए। तब सबसे पहले हमने माना एक कुर्सी की कीमत है या मूल्य दिया हुआ, कीमत है। एक कुर्सी की कीमत ₹X तथा एक टेबल है ना, एक टेबल की कीमत ₹Y है। तो प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट देखिए तो क्या है, प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट
स्थिति फर्स्ट में हमें क्या कहा गया? स्थिति फर्स्ट में देखिए कहा गया 4 कुर्सी, तो 4, एक कुर्सी का दाम कितना है? x, यानी कि 4x। 3 टेबल की कीमत 2100, यानी कि दोनों मिलाकर, और टेबल को हमने क्या माना? y। कितना है? 2100। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। स्थिति सेकेंड क्या है? स्थिति सेकेंड देखिए क्या कहा गया? कहा गया 5 कुर्सी है ना, तो 5x प्लस और 2 टेबल, दाम कितना है? 1750। समीकरण 2। अब बाकी हमने प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ग गुणन विधि हमने बताया हुआ है, आप किसी भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से एक बात को समझिए, हम यहाँ से लगा देते हैं, जानते हैं क्या? विलोपन विधि लगाएंगे। देखिए यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से, तब ये दोनों क्या होगा? 6 6 बन जाएगा, और दोनों को घटा देंगे। समझिए, यहां से लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने। समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x प्लस 3 दूना 6y बराबर 21 दूना 4200। ठीक है, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 बचे 15x, 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6y, और 3 से गुना करेंगे कितना है? 1750 में 17 51 5250, 5250। ये हो गया समीकरण 4। हम देखते हैं समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर। समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, तब यहां से समीकरण 4 क्या है हमारा? 15x प्लस 6y बराबर 5250। समीकरण 3 क्या है? 8x प्लस 6y बराबर 4200। हमने क्या लिखा है? घटाने पर, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों तो कट गया। 15 में से 8 गया, 7x बराबर, यहां से घटा दीजिए, 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 1050। इधर से आइए, x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो x बराबर हो जाएगा 1050 भागा 7 हो जाएगा, ये वाला 7 चला गया भागा में, यहां से भागा दीजिए तो 15 से 75 से, यानी कि 105, 105 और 0, 1000 नहीं, ज्यादा हो जाएगा ना, 7 से ना भागा देंगे, तब 1050, एक मिनट, 0 0 गया, 5 गया, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 7 एकम 7 गया, 7 बचे 35, 0, यानी कि 150 रुपया आया एक्स का मान। एक्स का मान हम रख देते हैं, जानते हैं कहाँ? एक्स का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 या 2, कहीं भी आप रख दीजिए। चलिए हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं एक्स का मान, समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए समीकरण 1 क्या है? 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y बराबर कितना है? 2100। चलिए x के जगह हम रखते हैं 150, 4 गुना 150 प्लस 3y बराबर 2100, तो 150 को 4 से गुना कीजिएगा तो आएगा 600 प्लस 3y बराबर 2100, यहां से आ गया 3y बराबर 2100 माइनस 600,
तो यहाँ से आया 3y बराबर, घटा दीजिए तो 1500 आएगा। y बराबर 1500 भागा 3, तो y का मान देखिए 500 या 1500 होता है, तो y का मान आ गया 500। तब हम यहाँ से लिख देते हैं, हमने यही तो बोला था एक कुर्सी और टेबल का दाम, तो हमने x को क्या माना था, x को हमने कुर्सी का माना था। तब यहाँ लिख देंगे अतः एक कुर्सी की कीमत x बराबर कितना, 150 रुपया, यानी कि एक कुर्सी का दाम 150 हो गया और एक टेबल की कीमत, एक टेबल की कीमत कितनी हो गई, y बराबर कितना 500। ठीक है, हमें यही ज्ञात करना था। चलिए देखिए कुछ और प्रश्न को, मेरे पास सवाल जो दिया गया है इसमें कहा गया दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब हमें क्या हुआ कि हमें देखिए फिर से दो संख्या हमें दिया गया है, तो हम मानते हैं, माना दो संख्या x तथा y है जहां x ग्रेटर देन y। हमने मान लिया कि दो संख्या x और y है जहां x क्या है, y से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि x जो है y से बड़ी संख्या है। अब आइए प्रश्नानुसार जो कहा है उसके अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार कहा गया दो संख्याओं का योगफल 50 है, यानी कि स्थिति 1 जो हमारा है वो क्या है, x प्लस y का मान कितना 50। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। स्थिति दूसरा देखिए क्या कहा, स्थिति दूसरा में हमें कहा गया कि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। तो चूंकि हमने x को बड़ी संख्या माना है, तो यानी कि x जो है y से 7/3 गुनी ज्यादा है। यहां सवाल में जो कहा गया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, मतलब कि जो बड़ी वाली संख्या होगी वो छोटी से 7/3 गुनी ज्यादा है। तो जब वो ज्यादा है तो दोनों बराबर कब होगा, जब छोटी संख्या में भी हम 7/3 से गुना कर देंगे। तो दूसरा स्थिति के अनुसार आ जाएगा कि x जो है वो y को हम 7/3 करेंगे ना गुना, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब देखिए यहां से पूछा तो नहीं है, तब इसको ऐसे करें कि 3 यहाँ तीसरा गुना हो जाएगा, तो 3x बराबर 7y। यहां से हम x का मान निकाल देते हैं, तो x बराबर 7y/3 होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, यदि हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, देखिए तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए ना तो यहीं पर हो गए स्थिति सेकंड में। एक बार हम फिर इसको समझा देते हैं, समझिए। इसमें कहा उसमें से एक संख्या, किसमें से, यानी कि इन दोनों संख्याओं में से, बोलो उसमें से यानी दोनों संख्याओं में से एक संख्या जो है दूसरे की 7/3 गुनी है। यानी कि हम ऐसे अगर आपको कहें, देखिए यहाँ एक्स वाई दोनों तो बराबर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ क्या है, यहाँ हमने माना ना, देखिए एक्स वाई, और जहां एक्स क्या है, बड़ी संख्या है। तो इसने कहा उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, यानी कि y से ये 7/3 गुनी पहले से, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है। तो जब हम इधर 7/3 से गुना करेंगे तब ये बराबर हो गया। समझ में आया। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान क्या है, 7y/3 यहाँ रख दीजिए, तब ये हो गया 7y/3 प्लस y बराबर 50। यहाँ 3y गुना कीजिए, 3 यहाँ भी गुना होगा, 3 यहाँ भी गुना होगा,
तब हो गया 7y प्लस 3 गुना वाई, 3y बराबर 3 गुना 50 कितना हो जाएगा 150। इधर से सॉल्व कीजिए तो 7 3 10y बराबर 50, तो y बराबर 50 भागा 10, तो y बराबर 10 पचे 50। y का जब मान जब 5 आ गया तो y का मान आप रख दीजिए कहाँ, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने, देखिए एक बार यहां से, यहां x का मान क्या रख दिया था 7y/3 हमने ये रख दिया था यहाँ पर, प्लस में y 50, ठीक है 3y यहां से हो गया 50 3 150 हो गया, 7 3 10 हो गया, यहां से 5 आ गया, ठीक है। y का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में हम y का मान रखेंगे तब क्या आएगा, x बराबर 7y भागा 3, यानी कि x बराबर 7/3 गुना y का मान क्या है, y का मान 5, तब यहां से हो गया 7 5 35 भागा 3। तो यहां से क्या हो गया, दो संख्या है ना, तो यहां से लिखेंगे अतः दो संख्याएं क्या हो गया, एक 35/3 और y का मान क्या, एक कितना आ गया 5, ठीक है। तब यहां से देखिए एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं, समझिएगा। यहाँ हमें दो संख्याओं का योग दिया हुआ था 50, हमने 50 ले लिया, उसमें कहा उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, हमने दूसरी संख्या को 7/3 से गुना किया, तो यहाँ से 7 गुना y 7y, 3 को यहाँ गुना कर दिया 3x, इस 3 को हमने उधर भेज दिया तो 7y/3 आ गया। अब x का मान हम कहाँ रखे थे, समीकरण 1 में, हमने लिख दिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ देखिए x है, तो x की जगह हमने क्या रख दिया 7y/3, y जैसे वैसे ही लिख दिया बराबर 50, ये 3 यहाँ गुना किया 3 यहाँ गुना किया, तो 3 गुना y 3y, और 3 को 50 से गुना किया तो 150, 7y प्लस 3y कितना हो गया 10y बराबर 50, y का मान कितना आ गया 5, तो y का मान हमने कहा रख दिया समीकरण 2 में, तो यहां से कितना आ गया 35/3 आ गया, ठीक है। अब तब यहां से क्या हुआ, यहां से 50 आ गया तो 50 दिया 150, तो 7y और 3y कितना हुआ 10y, और यहाँ 150 है, और देखिए यहाँ मिस्टेक है, देखिए यहाँ 150 ना है तो यहाँ 150 होना चाहिए, तो यहां से जब काटिए कितना आएगा 15, तब यहां से मिस्टेक है तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, 3 से काट दीजिए 3 पचे 15, तो 7 पचे 35, तो यहां से एक मान कितना आ गया, x का मान 35 आ गया और दूसरा मान 15 आ गया, ठीक है। हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तो जो हमने आज का प्रश्न कराया है इन सभी प्रश्नों का आप रिवीजन कीजिए, अच्छा से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जब हम अगली बार आएंगे तब हम कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे। एक ही वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन देने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और सभी प्रकार के प्रश्नों को यदि हम एक ही में कर दें तो वो भी आपको दिक्कत होगा। तो हमारा ये मतलब होता है कि छोटा छोटा ही वीडियो लाया जाए जिसमें हर टाइप के प्रश्न को एक एक अलग अलग वीडियो में दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में हर टाइप के प्रश्नों को दे देंगे ना तो फिर आपको दिक्कत होगा, समझने में भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो हमारा यही प्रयास होगा कि छोटा छोटा वीडियो लाएं और हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो दें, ठीक है। ठीक, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।